अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारी एडोबी आफ्टर इफेक्ट की क्लास है वो क्लास नंबर 16 है। और क्लास नंबर 16 में हम ईज़ एनिमेशन सीखेंगे। ईज़ एनिमेशन क्या होती है? ईज़ एनिमेशन ये होती है कि स्टार्टिंग में आपकी कोई एनिमेशन हम ऐसी दे रहे हैं, स्टार्टिंग में थोड़ी फास्ट हो, फिर लास्ट में जाते जाते स्लो हो जाए, या कोई एनिमेशन ऐसी है जो स्टार्टिंग में स्लो हो, आगे जाते जाते फास्ट हो जाए, या कुछ एनिमेशन ऐसी हों जो स्टार्टिंग और एंड स्लो और सेंटर में यानी मिडल में आपकी फास्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों में ईज़ एनिमेशन में यही देखेंगे। देखिए, ईज़ एनिमेशन वो होती है जो स्टार्टिंग और एंड में स्लो होती है और सेंटर में मिडल में जो है फास्ट हो जाती है। ईज़ इन जो है वो क्या होती है? ईज़ इन जो है स्टार्टिंग में स्लो होती है और लास्ट में फास्ट हो जाती है। ईज़ आउट जो है, ईज़ इन जो है वो स्टार्टिंग में फास्ट होती है, आखिर में स्लो हो जाती है। ईज़ आउट जो है वो स्टार्टिंग में स्लो होती है, फास्ट होती है और आखिर में स्लो हो जाती है। मतलब इसी तरह से आपकी ये जो है एनिमेशन होंगी। और जो है शेप पे भी हम करके देखेंगे, पिक्चर पे भी हम ये एनिमेट करके देखेंगे इजी ईज के मेथड से। और जो है इजी ईज के मेथड से हम जो है इसको देखते हैं कि किस तरह से होता है। चलते हैं हम अपने आफ्टर इफेक्ट के पे, और यहाँ पर हम जो है यहाँ पर कुछ करके देखते हैं कि किस तरह से इजी ईज को हम काम कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके सामने आप चाहे यहाँ से ले लें और चाहे यहाँ से ले लें, बात एक ही है, ठीक है ना। यहाँ से सॉलिड ले रही हूँ मैं एक, और सॉलिड जो है मैं ले रही हूँ यहाँ पर 200 बाय 200, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सॉलिड ले लिया 200 बाय 200 का, ठीक है। ये मेरा सॉलिड आ गया 200 बाय 200 का, ये मैंने यहाँ पर रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये सॉलिड आपका आ गया 200 बाय 200 का, और कलर जो है इसका हमने जो है वो यही लिया हुआ है। आप जो है इसका कलर दूसरा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वही कि आप कलर पे डबल क्लिक करके और जा सकते हैं यहाँ से भी, और आप इसका कलर यहीं अगर रहते हैं तो ये नहीं देते। अब दूसरा हम जो है यहाँ से बनाते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, जब भी आप वो करें, आप पहले वाले ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट करें, उसके बाद आप जो है यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया हमने, ये पर्पल कलर का आ गया ऑटोमेटिक है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमने ये लिया कंट्रोल ऑल्ट होम ले लिया, ठीक है। एक तरीके से ये ले लिया हमने, पहले तरीके से हमने वो लिया था, दूसरे तरीके से हमने ये ले लिया। मैं हर तरीके से आपको बता रही हूँ ताकि सारे तरीके से आपको करना आ जाए, ठीक है। ये ले लिया मैंने यहाँ पर, सही है, ये मेरा हो गया। थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा स्टूडेंट लैपटॉप, मुझे आई डोंट नो, ये बार बार कर करके आफ्टर इफेक्ट्स से इसकी मेमोरी जो है वो फुल हो जाती है। अभी जो है इसको रिफ़्रेश करवाऊँगी। यहाँ से ये ले लिया हमने। अब हमने इसी को रख के यहाँ पर दूसरा जो है हमने कंट्रोल डी कर लिया, ठीक है। ये कंट्रोल डी हो गया। कंट्रोल डी करने के बाद मैं नीचे आ गई, इसको लिया ही मैं नीचे, सही है। इसका कलर मैंने चेंज कर दिया ताकि आपके पास तीनों कलर चेंज हो। इसको मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है, और ये आपका ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लें, आपके ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं, सही है। तीन आपके ये बन गए हैं। अब ये तीनों को हम एनिमेट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये दोनों शेप से लिए हैं और ये हमने सॉलिड से लिया। तीनों को हम जो है सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी पोजीशन खोलते हैं। पोजीशन खोलने के बाद हम यहाँ पर इसकी पोजीशन को 0 रखते हैं, और यहाँ पर मैं 2 सेकंड पे या 3 सेकंड पे, बल्कि 3 सेकंड नहीं 2.5 सेकंड पे मैं यहाँ पर जो है इसको आगे कर देती हूँ। कहाँ तक? यहाँ तक जाके रुक जाए। शिफ्ट दबा दिया मैंने ताकि सीधे हो यहाँ जाए, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा मैंने एंड प्रेस कर दिया, वर्क एरिया नहीं कर दिया। अब देखिए आप, ये देखिए तीनों एक साथ आ रहे हैं। अभी तो सिलेक्शन की भी है, मैंने यू प्रेस करती हूँ, मैं सिलेक्शन हटाती हूँ, और अब देखिए आप तीनों, ये देखिए तीनों साथ चले। अब मैं चाह रही हूँ कि इन पर मैं ईजी ईज लगाऊँ, ठीक है। ईजी ईज लगाने से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जाती हूँ लेयर 2 पे, इसको यू प्रेस करती हूँ मैं, ये आ गई मेरी पोजीशन। इस पे मैं जो हूँ क्या करती हूँ, स्टार्टिंग में इस पे जो है मैं जो है क्या करती हूँ जनाब, इजी ईज लगा देती हूँ, यानी कि दोनों फ्रेम पे इस पे इजी ईज लगा दिया। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आके इजी ईज F9 इसकी शॉर्टकट है, शिफ्ट F9 इजी ईज इन की है, कंट्रोल शिफ्ट F9 इजी ईज आउट की है। ज़्यादातर इजी ईज यूज़ हो जाता है। फ्रेम चेंज हो गए। अब देखिए आप, शुरू में थोड़ा चेंज, फिर ये, फिर लास्ट में, सर देखा आपने,
शुरू में थोड़ा फास्ट, फिर शुरू में थोड़ा स्लो, फिर बीच में फास्ट और आखिर में स्लो, लेकिन पहुंचेगा उसी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये यू मैंने प्रेस कर दिया। अब मैं इस पे आ गई, इस पे मैंने ले लिया पोजीशन इसकी पोजीशन जो है मुझे देनी है ये वाले की पोजीशन मैंने ये ले ली, और यहाँ पर मैं आ गई, यहाँ पर जो है ये आ रहा है। ठीक है ना, इसकी सिर्फ एक फ्रेम पे मैंने जो है लगा दिया जनाब इजी इन। ठीक है, एक फ्रेम पे इजी इन मैंने लगा दिया। और अब आप देखें यहाँ पर इजी इन में क्या हुआ, स्टार्टिंग में फास्ट हुआ और फिर दोनों पहुँचेंगे सब एक साथ, लेकिन स्टार्टिंग में जो है फास्ट और फिर ये वो हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है आप दूसरी लेयर हम लेते हैं, यू प्रेस करते हैं ये वाली, इसको पोजीशन खोली मैंने, नहीं ये वाली पे मैं दे चुकी हूँ, सॉरी यू किया, इस पे पोजीशन खोली मैंने। ठीक है, और इस पे मैंने यहाँ इस फ्रेम पे लगा दिया, दोनों पे भी हम दे सकते हैं, लेकिन हम एक एक को क्या बताना चाह रहे हैं तो इसलिए हम लगा रहे हैं। अब देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जो ये वाला है ना तीसरा, ये इजी इन है। ठीक है, और मैंने इजी आउट गलत लगाया है, लास्ट में नहीं लगाना है मुझे स्टार्टिंग में लगाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ये आपकी वो हो रही है। कंट्रोल क्लिक करूँगी मैं, ये नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा भैया आ गया आपके सामने, कंट्रोल क्लिक से नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर मुझे लगाना है इजी आउट। सही है, अब देखिए, अब देखें आपके सामने यहाँ पर ये इजी इन है ग्रीन वाला, तो ये सेंटर में फास्ट हो रहा है। ये इजी इन है, सॉरी ये इजी ईज है आपका ग्रीन वाला जो कि सेंटर में आ रहा है। इजी इन शुरू में फास्ट है, इजी आउट जो है वो आखिर में फास्ट है, लेकिन पहुँचेंगे तीनों एक साथ। तो आपको आ गया समझ में, यहाँ पर ये चीज़ आपकी जो है इस तरह से आपकी जो है इजी इन, इजी आउट और इजी ईज जो है आपका ये होगा। तो स्टूडेंट ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, यू प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पर आ गए आप। ठीक है, अब आप अगर इसकी जगह आप जो है अगर यहाँ पर लिख लें इजी इन, इजी आउट, इजी ई, तो आप वो वाला भी काम कर सकते हैं। किस तरह से कि आप यहाँ पर जो है इनको हटा दें, इन तीनों को मैं डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर इन तीनों को डिलीट कर रही हूँ। डिलीट करके मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले रही हूँ, एक टेक्स्ट मैंने ले लिया। यहाँ पर मैंने लिखा इजी आउट, इजी आउट। सही है, और मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया ये। ठीक है, कि मेरे पास स्टाइल कुछ ऐसा है, वरना यहाँ पर आपका ये जो है वेक्टर ही है। ठीक है ना, ये स्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से ये आ रहा है। आप स्टाइल चेंज कर लेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। कुछ यहाँ पर ब्लर से आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये ब्लर आपका होगा नहीं। इसमें जो है यहाँ पर स्टूडेंट जो है हमारा यहाँ पर कोई ऐसा है नहीं तरीका जिसमें ऑटोमेटिकली लगा हुआ है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर जो है इसको इजी वो करके यहाँ पर, और यहाँ पर जो है मैंने इसको थोड़ा छोटा कर रही हूँ मैं। सही है, स्केलिंग से इसको छोटा कर रही हूँ, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, स्केलिंग से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये रख लिया मैंने इजी आउट। ठीक है, पहला जो है मेरा इजी आउट हो गया यहाँ पर ये। सही है, ये इजी आउट हो गया। इसके बाद इसकी डुप्लिकेट कर ली, डुप्लिकेट करके नीचे आ गई मैं। नीचे आके मैंने इसको जो है कलर दे दिया ग्रीन। सही है, और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया जनाब क्या, इजी इन। मेरा बहुत स्लो चल रहा है ये इन। ठीक है, इजी इन, ये आ गया इजी इन। इसको पूरा ही सेट करना पड़ेगा, ये अजीब सा कुछ हो रहा है। ठीक है ना, कंट्रोल ए कर दिया मैंने। सही है, इजी इन। सही है, ये कुछ टाइपिंग मेरी इधर उधर जा रही है, तो अभी छोड़ देते हैं इसे हम। यहाँ पर ये इजी इन हो गया। ठीक है, अब एक इजी आउट बना रही हूँ मैं, कंट्रोल डी है मैंने, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये, और यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया। इसको पहले कलर चेंज कर दें आप, ताकि आपके पास कलर चेंज हो। ठीक है, और यहाँ पर डबल क्लिक करें आप, डबल क्लिक करके इसे पूरा टाइप कर दें इजीज, ये इजीज है। ठीक है,
तो जनाब ये 3 हो गए आपके। ये 3 होने के बाद हम यहाँ पर जो है इसको लेंगे। अब देखिए इजी ईज पे जो है आपका जो है पोजीशन सॉरी पोजीशन तो मैं तीनों की जो है वो ये रखती हूँ कि तीनों को सेलेक्ट करती हूँ और तीनों की पोजीशन यहाँ पर मैंने रखी ये, और तीनों सेलेक्ट नहीं है, सॉरी, पोजीशन जो है वो ये रखी, चलें भाई यहाँ रखी, ये रखी, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आ गई मैं, और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको जो है तीनों को उठाया, यहाँ से तीनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, ठीक है, और तीनों को उठा के मैं यहाँ पर ले आई और यहाँ पर मैंने इसको यहाँ तक रोक दिया, ठीक है ना, और यहाँ तक मैंने इसको एन प्रेस कर दिया। सही है। अब देखें आप कि ये तीनों आपस में सही चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अब हम इस पर एक एक करके वो देते हैं। ये हमारा है कौन सा वाला, ये हमारा है इजी ईज हमारा यहाँ पर है। ये इस पे हम दे देंगे दोनों को शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं, आप ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, F9, ठीक है। इसके बाद इजी इन, ये इजी इन है, शिफ्ट कंट्रोल F9, अच्छा एक मिनट रुकें ज़रा मैं देख लूँ, शिफ्ट F9 सॉरी, ठीक है ना, और यहाँ पर इजी आउट कंट्रोल शिफ्ट F9 फंक्शन की। सही है। अब देखिए पहले इजी इन जो है वो स्टार्टिंग और एंड में आपका स्लो है और सेंटर में इजी सॉरी सेंटर और में फास्ट है, उसमें इजी इन स्टार्टिंग में आपका फास्ट है और इजी आउट आपका एंडिंग में फास्ट है, स्टार्टिंग में स्लो है। तो आपको स्टूडेंट अब समझ में आ गया, मैंने ये आपको करके बता दिया, और इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं और इस तरह से आप ये ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये लिया मैंने और तीनों को डिलीट कर दिया। सही है। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पर मैं एक बार बनाती हूँ, ठीक है, ये बार मैंने बना दी, ये बार हो गई। फ़ैन को बनाऊंगी मैं, कंट्रोल ऑल्ट होम, ये बार सेंटर में चलेगी, ठीक है। यहाँ पर इस बार को मैंने पोजीशन दे दी, पोजीशन यहाँ पर, और पोजीशन नहीं दी सॉरी, रोटेशन दे रही हूँ मैं, पोजीशन को हटा रही हूँ, रोटेट करूँगी मैं, यहाँ पर रोटेट, और यहाँ पर मैंने इसको रोटेशन दे दी इसकी 3, क्लॉकवाइज ही दे रही हूँ, ठीक है ना। ये देखिए सही है। थोड़ा और फास्ट कर देती हूँ, 6 कर देती हूँ, 6, सही है। अब देखते हैं, ये देखिए सही है। अब इसको ब्लर कर देते हैं, जब कोई भी चीज़ फास्ट चल रही होती है तो हम इसे ब्लर कर देते हैं ताकि वो जो है हमारी, ये देखिए सही है। अब देखिए इस पे मैं लगाती हूँ इजी ईज, तो आपको पता चलेगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। F9, ये देखिए एक स्मूथनेस आ गई, ये देखिए रुकता है आखिर में जाके और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है, ये देखिए रुकता है आखिर में जाके और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है। तो F9 से ये होता है, ठीक है। अब इसको आपको वो करना है, कंट्रोल के साथ इसको भी क्लिक कर दें, कंट्रोल के साथ कर दिया क्लिक, ये हो गया। अगर इस पर मैं लगाती हूँ शिफ्ट F9 तो फिर देखें क्या होता है दोनों पे, ये देखिए पहले शुरू में ये हुआ और उसके बाद ये हुआ, ये देखिए सही है। दोनों पे हमें नहीं लगाना है, हम जो है इसको कंट्रोल क्लिक कर रहे हैं और हम एक पे लगाते हैं शिफ्ट F9, ठीक है, तो हमें ज़्यादा पता चलेगा। ये देखिए शुरू में स्लो और फिर ये आपका फास्ट, सही है। इसके बाद इसको कंट्रोल क्लिक किया, ये हट गया। इसके बाद इस पे मैं देती हूँ कंट्रोल शिफ्ट F9, वो तो शुरू में फास्ट था, ये शुरू में स्लो था, ये शुरू में फास्ट है, आखिर में ये स्लो है, ये देखिए आखिर में स्लो हो रहा है, ये हो रहा है। तो स्टूडेंट अब आपने देख लिया कि आपको इस तरह भी किस तरह से ये जो है आपका जो है ये हो रहा है जनाब, और आपने इसको रोक दिया। रोकने के बाद अब हम इसको डिलीट कर देते हैं और एक और तरीके से अपनी वो सीखते हैं कि यहाँ पर एक हम ये ले लेते हैं स्क्वायर,
ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल ओल्ट होम कर दिया हमने। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद पोजीशन पर जाते हैं हम, स्केलिंग पे हम इसकी जाते हैं। सही है, स्केलिंग आ गई इसकी। यहाँ पर 100 ही रहने दिया हमने, और कंट्रोल C कर दिया, और यहाँ पर भी हमने 100 रहने दिया, कंट्रोल V कर दिया। सेंटर में जो है 1 उस पर मैंने इसको 50 कर दिया। सही है स्टूडेंट, देखिए अब आप इस तरह से आ रहे हैं ना। ये थोड़ा सा सेंटर नहीं हुआ है, इसको यहाँ पर सेंटर कर देती हूँ मैं। ये देखिए स्टूडेंट, तो ये आपका इस तरह से चल रहा है। लेकिन जब मैं इस पर ईज़ लगा देती हूँ, F9 करती हूँ, तो आप देखिए स्मूथनेस आ जाएगी। ये देखिए एक स्मूथनेस आ गई आपके पास यहाँ पर। स्टूडेंट आपने देखा एक स्मूथनेस सी आ गई है यहाँ पर, ठीक है ना। करने के बाद एक स्मूथनेस आ गई है, जो कि स्मूथनेस पहले नहीं थी हमारी। पहले जर्क की फॉर्म में आ रहा था, अब एक स्मूथनेस की फॉर्म में आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर, अगर मैं इसको हटा देती हूँ कंट्रोल क्लिक करके, तो ये देखिए आप एक जर्क की फॉर्म में आता है। ये देखिए एक जर्क इसमें आता है, लेकिन उससे क्या होता है, एक स्मूथनेस आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया ये भी। चलिए अब हम एक काम करते हैं कि हम एक कार को चला के देखते हैं, उसको रोकते हैं। सही है, कार हमारे पास बनी हुई है। हम यहाँ पर जो है डबल क्लिक करते हैं, और एक कोई भी कार हम जो है ले लेते हैं, और वो कार को हम जो है रेड कार हम ले लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं। सही है, ये इंपोर्ट कैंसिल, डबल क्लिक किया, इंपोर्ट ऐसे नहीं करनी हमने। मैं खुद ये गलती कर देती हूँ, आप लोग नहीं कीजिएगा। यहाँ से जो है रिटेन लेयर के साथ हमें लेनी है, क्योंकि हमें इसके व्हील चलाने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गई। इसके बाद आपने डबल क्लिक किया, इसे डबल क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पर आ गए। यहाँ पर इसके व्हील चला दिया आपने जनाब, यहाँ पर व्हील चला दिया आपने। पोजीशन हमने यहाँ पर ये रखी, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने इसकी पोजीशन दे दी 5वें पे। सॉरी, पोजीशन नहीं देनी हमने, सॉरी हमने जो है यहाँ पर स्केलिंग देनी है। ठीक है ना, स्केलिंग देनी, सॉरी रोटेशन देनी है। क्या हो गया है, रोटेशन देनी है। रोटेशन यहाँ पर ये ले लिया हमने, और यहाँ पर आए हम 5 में, और हमने यहाँ पर 3 इसको रोटेट कर दिया। अब देखते हैं हम, व्हील इसके घूमना शुरू हो गए। 3 हमने कर दिया यहाँ पर जनाब, स्पेस बार। ये देखिए उल्टे घूम रहे हैं, माइनस देना है। क्या हो गया, क्लॉकवाइज नहीं है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, -3। दोनों को -3 करना है, -3। देर में देर होती है। ये देखिए सही है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हो गई। हम इसमें कोई प्री कॉम वगैरह नहीं बना रहे हैं, ये आ गई। अब हमने यहाँ पर उठाया और रेड कार को रख दिया। हम जो है यहाँ पर आ चुके हैं। ये रही हमारी रेड कार, और रेड कार जो है हमारी यहाँ आ गई है। इसके व्हील पे हमने जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ दोनों पे हमने दी हुई है जनाब, ये रही। और हम यहाँ पर इसको बंद कर रहे हैं, और यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर पोजीशन हम लेते हैं, एक पोजीशन हमने ले लिया, हम कोई बैकग्राउंड वगैरह नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ये पोजीशन हम यहाँ से लेते हैं। ये कार यहाँ से आ रही है, ठीक है जनाब, ये कार यहाँ से आ रही है, और यहाँ पर आके जो है ये कार रुक रही है। यहाँ पर आके ये कार रुक रही है, देखते हैं हम। देखिए ये कार आई और यहाँ रुक गई, ये कार आई और यहाँ रुक गई, यहाँ रुक गई, ठीक है ना। बहुत फास्ट है। हम थोड़ा सा वर्क एरिया बढ़ा रहे हैं, सॉरी, हम थोड़ा सा वर्क एरिया बढ़ा रहे हैं 3 सेकंड का, और इसको भी मैं ले जा रही हूँ। सही है, यहाँ पर आई, ये देखिए ये एकदम ठक करके रुक रही है ना, ये देखिए। अब हम यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा इसको, ये रुकने के बाद थोड़ा सा जो है यहाँ पर नज़र आती रहे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर आए और रुकने के बाद नज़र आती रहे, सही है। अब मैं इस पे जो है इजी देती हूँ, तो आप देखिएगा F9, ये देखिए। अब ये देखिए आराम से रुक रही है ना, ये देखिए आराम से रुक रही है। अब आगे मैंने इसको वो दिया हुआ है, इसलिए व्हील चल रहा है। मैं इसको लास्ट तक कर देती हूँ, एक सेलेक्ट करूँगी, सॉरी दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। अब देखिए, ये देखिए आराम से रुकी, कोई इसमें वो नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा इसलिए मैंने इसको रोका था यहाँ पर। आप इसके व्हील की जाके कंट्रोलिंग अगर इतनी कर देंगे तो व्हील भी रुक जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर
ये देखिए, सही है। तो स्टूडेंट आपको होप कि ये क्लास समझ में आ गई होगी। इजी ईज, इजी आउट, इजी इन। अगर यहाँ पर ये दोनों हम लेते हैं और दोनों को हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल क्लिक करके हमने ये कर दिया। अब मैं यहाँ पर जो है इसको शिफ्ट F9 कर रही हूँ, इजी वो ले रही हूँ। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर कि जब ये फास्ट आई और उसके बाद स्लो हो गई, देखिए इजी इन कर दिया, फास्ट आई, स्लो हो गई। अगर मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल क्लिक करके और जो है कंट्रोल शिफ्ट F9 करती हूँ तो देखिए आप यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये स्लो आई और फास्ट हो गई, सही है। तो स्टूडेंट अब आपने देख लिया, हर तरह से मैंने आपको बता दिया है। इजी ये आप अपने प्रोजेक्ट्स पे लगाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी सी कंपोजिशन बनेगी, और जो आपने एनिमेशन की है प्री कॉम्प वाली उस पर आप लगाएंगे तो गाड़ियाँ एक स्मूथली चलेंगी और रुकने में आपकी जर्क नहीं आएगा, आपकी स्मूथनेस आएगी। तो स्टूडेंट अब आपने करनी है इसकी प्रैक्टिस और मुझे करके दिखानी है अपने प्रोजेक्ट, कॉन्सेप्चुअल भी और लॉजिकल भी, प्रोफेशनल भी, इस टाइप के आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। थैंक यू सो मच।